साहब एक और चीज़ देखने में आई कि कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस के और सपा के और अन्य दलों के भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। कई बड़े नेता आ रहे हैं, तो इन्हें कैसे स्थापित कर पाएंगे इतने सारे नेता? ये भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पे खड़ी संगठन है और जो पार्टी के अंदर काम करता है उसको प्रतिनिधित्व मिलता है। विपक्ष है नहीं है, फिर भी लगता है कि आप लोग उत्साह के साथ तैयारियां कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं। क्या कारण है? कोई डर है क्या अभी? इस लोकसभा का संयोजक होने के नाते अभी इस चुनाव में मैंने बीडी शर्मा जी को देखा है। बीडी शर्मा जी वो व्यक्ति हैं कि रात को 3 बजे तक काम करते हैं और सुबह 6 बजे रेडी होकर फिर से काम पे निकल जाते हैं। नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क के प्रमुख कार्यक्रम चुनावी चर्चा को लेकर हम पहुंचे हैं। वरिष्ठ नेता हैं पूर्व जिलाध्यक्ष सदानंद गौतम जी के पास और जानेंगे आखिर चुनावी माहौल क्या है, क्या तैयारी है। भाई साहब, क्या तैयारियां हैं चुनाव? पूरी तैयारी है। हमारे सारे जो बड़े नेताओं की रैलियां थी वो कर ली हैं। बूथ बूथ पे कार्यकर्ता को सक्रिय किया है। हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि मतदान अधिक से अधिक संख्या में हो, इसकी प्लानिंग के तहत हमारे जो बूथ की टीम है, बूथ के जो लोग हैं, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ मीटिंग करना, उनके साथ उनको सक्रिय करना, ये सारा काम हमारा बूथ पे किया जा रहा है और बहुत सारा मात्रा में काम हो चुका है। भाई साहब, विपक्ष है नहीं है, फिर भी लगता है कि आप लोग उत्साह के साथ तैयारियां कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं। क्या कारण है? कोई डर है क्या अभी? नहीं, डर और भय की कोई बात नहीं है। विषय ये है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम चुनाव सजगता के साथ लड़ रहे हैं। हम किसी उसके चक्कर में नहीं पड़ते कि कोई विपक्ष में नहीं है। हम विपक्ष में हमारे खिलाफ 13 लोग लड़ रहे हैं। बीडी शर्मा जी के साथ में उनके सहित 14 लोग हैं, तो 13 लोग चुनाव तो लड़ रहे हैं ना। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के पर्व में कांग्रेस लड़े, चाहे सपा लड़े, चाहे बसपा लड़े, चाहे अन्य कोई दल लड़े, हमारे लिए तो एक ही चीज़ है ना। हमें तो चुनाव लड़ना, हमें पब्लिक के बीच में जाना, हमें अपनी बात कहनी है, मोदी जी की गारंटी की बात कहनी है, मोदी जी ने जो काम किए हैं वो बताने हैं। इसलिए हम चुनाव ठीक तरीके से लड़ रहे हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उनका नामांकन निरस्त करा दिया। क्या लगता है? भैया, आप खुद वहाँ पे रहे होंगे, आपके चैनल का कोई व्यक्ति रहा होगा। मैं तो बहुत शुद्ध रूप से एक बात कहता हूँ कि जब कलेक्टर किसी व्यक्ति को बुला रहा है कि आपके सिग्नेचर छूट गए, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर जाइए, और सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं मीडिया को इंटरव्यू दे के वापस आ रही हूँ, और इसके बाद फिर वापस नहीं आती हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा काम किया है। कुछ चुनाव नहीं लड़ना चाहते? खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी वो। और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लग रहे। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ ही रही है ना। हम वो लड़े, ए लड़े या बी लड़े, हमसे क्या प्रॉब्लम? हम तो अपनी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ बूथ पे है और बूथ बूथ के अंदर हम काम करते हैं और काम के बदले में हम भारतीय जनता पार्टी जनता से निवेदन करने जाते हैं कि हमें वोट दे, और वह जनता हमें वोट देती है। भाई साहब, एक और चीज़ देखने में आई कि कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस के और सपा के और अन्य दलों के भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। कई बड़े नेता आ रहे हैं, तो इन्हें कैसे स्थापित कर पाएंगे इतने सारे नेता? ये भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पे खड़ी संगठन है और जो पार्टी के अंदर काम करता है उसको प्रतिनिधित्व मिलता है, उस व्यक्ति को स्थान मिलता है। अगर आपने काम किया है तो आपको स्थान मिलेगा। वो जो लोग भी आ जाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय तौर पे जो जहां काम करेंगे और जो जिस स्तर के कार्यकर्ता हैं उस स्तर पे काम करना चालू करेंगे, तो वो सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में सरवाइव करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी घर बैठ के किसी भी कार्यकर्ता को कुछ नहीं देती है। चाहे मैं भी हूँ, मैं काम करता हूँ, हमारे दूसरे कार्यकर्ता हैं वो भी काम करते हैं। जो पार्टी में आज से वो हमारे लिए इक्वल हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की वैल्यू है या जो भारतीय जनता पार्टी का जो मान है, भारतीय जनता पार्टी में प्राथमिक सदस्य होने के नाते उनका भी उतना मान है। पार्टी सबके लिए बराबर निर्णय करती है, पार्टी सबको काम देती है। आपकी सक्रियता के ऊपर है कि हम कितने सक्रिय हैं और कितने निष्क्रिय हैं। जैसे बीडी शर्मा जी को जब से वो पन्ना से चुनाव लड़े हैं, संगठन के बाद सीधे पन्ना आए, पन्ना से चुनाव लड़े, इसके बाद उनका प्रतिनिधित्व और बढ़ता चला गया। क्या मानते हैं कितने शुभांग? मैं इस लोकसभा का संयोजक होने के नाते अभी इस चुनाव में मैंने बीडी शर्मा जी को देखा है। बीडी शर्मा जी वो व्यक्ति हैं कि रात को 3 बजे तक काम करते हैं और सुबह 6 बजे रेडी होकर फिर से काम पे निकल जाते हैं। जिसको बोलते हैं ना कमर तोड़ मेहनत भारतीय जनता पार्टी के लिए करना। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जो बूथ बूथ तक हमारा डिजिटल, फिजिकल और डिजिटल वेरिफिकेशन हुआ है। आज शायद अब कोई बूथ नहीं होगा जहाँ हमारे 21 लोगों की कार्यकर्ताओं की समिति ना बनी हो। उसको करने के लिए एक एक मेहनत कैसे संगठन करना है। अपना चुनाव लड़ते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम कैसे अच्छा हो, एचएम साहब का कार्यक्रम कैसे अच्छा हो, मोदी जी का कार्यक्रम कैसे अच्छा हो, हम मुरैना कैसे जीतेंगे, हम सतना कैसे जीतेंगे, हम जबलपुर कैसे जीतेंगे, हम छिंदवाड़ा कैसे जीतेंगे, इसकी कंटिन्यू चिंता रहना, उसके लिए प्लानिंग करना। अगर कहीं से कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो उस बीच में
में फ़ोन से बातचीत करना, वहाँ कार्यकर्ताओं को लगाना, वहाँ पे सारी चीज़ सकारात्मक होके हम किस तरीके से 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर जीते, ऐसी प्लानिंग बीडी शर्मा जी करते हैं। पन्ना धार्मिक नगरी है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनके ऊपर। पन्ना की जनता का भी बहुत सहयोग है। जब से उन्हें पन्ना की जनता ने चुना है, सीधे लोकसभा, फिर लोकसभा के बाद प्रदेश अध्यक्ष, फिर इसके बाद सरकार, फिर सरकार के बाद अब और मोदी जी आए और उन्हें बहुत तारीफ कर गए। क्या मानते हैं? नहीं, जो व्यक्ति, हमने कहा ना, हमारी पार्टी संगठन में एक नियम है कि जो व्यक्ति काम करता है, जो व्यक्ति मेहनत करता है, उसको संबल देने के हमारा बड़ा नेतृत्व काम करता है। जो मोदी जी हमारे दमोह की सभा के अंदर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में, बीडी शर्मा जी के बारे में जो बोला है, वो निश्चित तौर पे उनकी मेहनत का प्रतिफल है, जो संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। और पार्टी के मुखिया, पार्टी के गार्जियन होने के नाते उनने उस चीज़ को संबल बढ़ाना है। और जब घर का मुखिया कोई चीज़ कहता है तो उससे उनका सम्मान नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनका व्यक्तिगत बीडी शर्मा जी का नहीं है, ये बूथ तक के एक एक कार्यकर्ता का सम्मान है। प्रधानमंत्री जी का बोलना, ये उन जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, उन जिन कार्यकर्ताओं ने एक एक व्यक्ति काम किया है, उन सबका प्रतीक के तौर पे बीडी शर्मा जी हैं। और ये एक के बूथ बूथ के कार्यकर्ता का सम्मान है। क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे मान लो बूथ का कार्यकर्ता है, वीडी शर्मा जी का देखिए लगभग जीतना भी तय है, वो सभी को पता है, फिर भी कैसे स्थिति बने कि बहुत अच्छी बड़ी मात्रा से जीत हो सके, या क्या आप लोगों के अंदर चल रहा है, क्या अंदर खाने की चर्चा? हमें पार्टी के नाते जो काम करना है वो हमारा बूथ से लेके लोकसभा स्तर तक में जिस पे जो जिम्मेदारी है उसका निर्वाह कर रहा है। बस हमें सबसे अधिक जो है शादी विवाह होने के कारण वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने की में नैतिक जिम्मेदारी है, जिसको बहुत मेहनत के साथ हम कर रहे हैं। आपने पहले एक शब्द मेरे से पूछा ना कि आप इतना चुनाव क्लियर है उसके बावजूद भी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। हम लोकतंत्र के पर्व का महत्व बढ़ाने के साथ साथ, लोकतंत्र का पर्व है ये, तो हर व्यक्ति अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करे, अपना जाके वोट डाले, इसके लिए प्रेरित करने का काम। और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते तो हम सब व्यक्ति से यह भी निवेदन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक एक व्यक्ति के जीवन स्तर उठाने के लिए, देश के विकास के लिए, देश के पूरे विश्व स्तर में मान बढ़ाने के लिए जो काम किया है वो अद्भुत है और अद्वितीय है। ये थे हमारे साथ सदानंद गौतम जी, जिन्होंने बताया कि पार्टी एक बृहद स्तर पे तैयारियां हैं, बृहद स्तर पे तैयारी है और चुनाव जीतने वाले हैं। अब बस देखना ये है कि आने वाली 26 तारीख को मतदाता किस तरह निकलते हैं और वीडी शर्मा जी कितने से खजुराहो लोकसभा जीतते हैं।